गुप्त युग, जो लगभग 320 से 550 ईस्वी तक फैला, भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम काल रहा है। इस युग में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई। यह समय न केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिरता का प्रतीक था, बल्कि यह वैज्ञानिक नवोन्मेष का भी केंद्र बन गया। गणित, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें इस समय की गईं। विज्ञान में गुप्त युग की महानता इस बात से स्पष्ट होती है कि इस दौरान भी प्रमुख गणितज्ञों ने समुचित नीतिगत ढांचा तैयार किया। आर्यभट्ट, जिनका जन्म इस युग में हुआ, ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने पैसूटे के पाई का लगभग सही मान दिया और ग्रहों की गति पर अध्ययन किया। उनके कार्यों ने भारतीय और विश्व विज्ञान को एक नई दिशा दी। इसके अलावा वराहमिहिर ने बृहद संहिता में मौसम विज्ञान और जलवायु के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो कृषि के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। चिकित्सकीय क्षेत्र में भी चक्रदत्त और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने चिकित्सा की विद्या में अद्वितीय योगदान दिया। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सिद्धांत और तकनीकें प्रदान की। गुप्त काल के वैज्ञानिकों ने आयुर्वेद को भी एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। औषधियों का अध्ययन और उनका उपयोग इस समय में ऊंचाई पर पहुंचा। धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान में भी कई शोध कार्य किए गए, जिसमें धातुओं को शुद्ध करना और औषधियों में उनकी परिकल्पना शामिल थी। गुप्त युग का विज्ञान केवल इस समय तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अगली पीढ़ियों के लिए एक आधार तैयार करता है। विज्ञान की यह समृद्ध परंपरा न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। गुप्त युग के वैज्ञानिक विचारों ने पूरे मध्यकालीन और पुनर्जागरण काल में यूरोप के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। इस प्रकार गुप्त युग के विज्ञान ने मानवता की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।